कि इंडिया हमें यही समझेगा कि हम एक कमज़ोर मुल्क हैं, जिनकी सपोर्ट के लिए कोई नहीं आता, मुश्किल टाइम में फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर दूसरी तरफ देखें तो इंडिया तो बहुत बड़ी ट्रेड है। उसके साथ अगर हमारी ट्रेड हो रही है और इंडिया भी कर रहा है तो ये पाकिस्तान के प्लस पॉइंट है। मैं नहीं समझता कि हमें इंडिया जो है वो हमारा नेबर कंट्री है एंड ही इज़ वेरी गुड। वो पाकिस्तान की निस्बत बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टेट के अंदर है और अगर उसके साथ हमारी ट्रेडिंग हो रही है और टर्म्स हमारे अच्छे हो रहे हैं तो दैट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान। ट्रेडिंग हो सकता है, ट्रेडिंग करते करते पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज हो जाएं कि कश्मीर का मसला भी ये टेबल टॉक के ज़रिए सोल्व कर सकें। किसी दौर में कहते थे पाकिस्तान आलमी फोरम पे अकेला रह गया, लेकिन रशिया ने, चाइना ने, जिस तरह बाकी कंट्रीज़ ने हमें सपोर्ट किया, हत्ता कि अमेरिका को भी समझ आ गई खबरी के साथ चलना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शाहरुख एंड यू आर वाचिंग लाहौरी फाइट स्पीक्स। गाइस, आज से एक दिन पहले की बात है, इवन कल की बात है, कौमी असम्बली में एक बिल पेश हुआ है जो कि मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उन्होंने एक बिल पेश किया है और उसमें ये तय हो गया है, फाइनल हो गया है कि पाकिस्तान अब करने जा रहा है डायरेक्ट ट्रेडिंग विद इंडिया। जैसे कि हमने देखा था कि पिछली हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में, हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिली थी क्योंकि इमरान खान ने क्लियरली कहा था कि जब तक कश्मीर का मैटर रिजॉल्व नहीं होता तब तक पाकिस्तान और इंडिया की डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं हो सकती। और शहबाज शरीफ के आते ही उनके इनिशियल स्टेजेस में ही इस तरह का एक वेंचर हमारे सामने आना, आई डोंट नो इट्स शॉकिंग और नॉट, लेकिन यही मेरा आज का क्वेश्चन है। वेल, मेनली थोड़ा सा शॉकिंग है। तो यही मेरा आज का क्वेश्चन होगा। मैं चल के लोगों से पूछूंगी उनकी इस पे क्या राय है, क्या वो लोग सपोर्ट करते हैं या वो लोग इस चीज़ के अगेंस्ट है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबके रिएक्शंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका, क्या करते हो? मेरा नाम अरसलान अली है और मैं बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, आपको ये पता है कि अब मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ की, उन्होंने एक वेंचर स्टार्ट किया है जिस पे उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और वो ये है कि उन्होंने इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। इससे पहले जो हुकूमत थी पीटीआई की, इमरान खान की, उसमें ये था कि इमरान खान ने कहा था कि जब तक कश्मीर का मैटर रिजॉल्व नहीं होता डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ के आते इस तरह का वेंचर सामने आना उनकी इनिशियल स्टेजेस में, आपको क्या लगता है कि ये उन्होंने ठीक किया या गलत किया? इज़ इट पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाट डू यू थिंक? कोई भी मुल्क होता है, उसकी एक पॉलिसी होती है। तो हमारे जैसे ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी क्लियर एंड कट पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, कि जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, जब तक कश्मीर पर लगाई पाबंदियाँ ख़त्म नहीं होगी, हम तिजारत क्या कोई भी किसी किस्म का भी इंडिया के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं। पहला स्टेप ये है कि हम इंडिया जो है वो कश्मीर पे जो भी लगाई गई पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म करे। सवाल खड़े करने चाहिए थे कि अगर हमने आपके साथ ट्रेडिंग करनी है, आपने हमारे साथ करनी है, तो कुछ शराइत हैं या कुछ पॉलिसी है जो कि लेके आनी चाहिए थी। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो इंडिया तो बहुत बड़ी ट्रेड है। उसके साथ अगर हमारी ट्रेड हो रही है और इंडिया भी कर रहा है तो ये पाकिस्तान के प्लस पॉइंट है। इसमें कोई गलत चीज़ तो मुझे नज़र नहीं आ रही, ना मेरा ख्याल है होनी चाहिए। ये ना सिर्फ उनके लिए शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के लिए पॉजिटिव होगा, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं होगा। क्योंकि इसमें ना उनका ना इंडस्ट्रियल एरिया जो सबसे ज़्यादा है ना वो इंडिया में है। तो इंडिया का इंडस्ट्रियल एरिया जो शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत है उनका ना उधर ज़्यादा है, इसलिए उनका बेनिफिट ज़्यादा होगा। हुकूमत और अवाम का कोई बेनिफिट नहीं है इसमें। लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है, उसने इंडिया के साथ तजारत बहाल की है, तो देखें इससे एक चीज़ तो ये इफेक्ट होती है कि आपकी मुल्क की जो आपस में पॉलिटिक पार्टियां हैं या आपके मुल्क का एक स्टांस है वो क्लियर नहीं है। नहीं, देखें, जहाँ तक तो फ़ायदा है ना पाकिस्तान का, ट्रेडिंग इज़ गुड। ठीक है, इफ़ वी आर गेटिंग समथिंग या हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है ट्रेडिंग से, इंपोर्ट से, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट भी हम लोग करेंगे। तो अगर पाकिस्तान का कुछ फ़ायदा हो रहा है तो देन देयर इज़ नो इशू कि वो इमरान खान सही था या शहबाज शरीफ ठीक था। ठीक है, तो ये उनका ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है, देखें इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट, लेकिन देखें इस गवर्नमेंट ने रशिया के साथ नहीं तजारत स्टार्ट की और सी पैक स्लो हो गया। क्यों? वो पुराने दोस्त हैं और हमारे साथ चल रहे, तो बेहतर नहीं हम रशिया से सस्ता तेल और गंदम उठाएं? तो इंडिया से तजारत स्टार्ट करना विदाउट कश्मीर के इशू के बगैर मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टांस नहीं है। अगर आपके मुताबिक ये गलत चीज़ नहीं है तो इमरान खान के दौर में ये काम क्यों नहीं हुआ था? इमरान खान, अब देखिए, इमरान खान का फोकस सिर्फ ये था कि वो कश्मीर को आज़ाद करवाए। इकॉनमी की तरफ उनका कोई फोकस नहीं था और ट्रेड पे भी उनका कोई फोकस था नहीं। तो इस लिहाज से इमरान खान ने इसलिए फोकस नहीं किया। शहबाज शरीफ और पीएमएलएन का हमेशा से फोकस यही रहा है कि वो इकॉनमी
मुल्क की बेहतर करें या फिर ट्रेड को आगे से आगे बढ़ाएं और गैर मुल्की सतह पे दूसरे ममालिक के साथ रब्ता अच्छा कायम करें और करप्शन पे भी इन लोगों का जोर रहा है, अन्यवार जोर रहा है, नो डाउट, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कुछ ना कुछ किया भी है, वो भी देखना चाहिए। आपको लगता है कि ये पॉजिटिव है, यू सपोर्ट इट दिस? इज़ गुड, इट इज़ गुड। अच्छा, अगर आप अभी सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे पिछली जो हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी, उसमें इस तरह का वेंचर इमरान खान साहब ने क्यों नहीं दिया? देखिए, इमरान खान साहब ने इंपोर्ट जोन सी है उसको कम किया और एक्सपोर्ट को इन्हेंस किया, और ये कुछ हद तक पाकिस्तान के लिए गुड था, ठीक है, और ऑब्वियसली ये गुड था, कुछ हद तक नहीं, ऑब्वियसली बहुत अच्छा था। और अगर मैं नहीं समझता कि हमें इंडिया जोन सा है वो हमारा नेबर कंट्री है एंड ही इज़ वेरी गुड, वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टेट के अंदर है, और अगर उसके साथ हमारी ट्रेडिंग हो रही है और टर्म्स हमारे अच्छे हो रहे हैं तो दैट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान। तो देखिए ना, 22 करोड़ अवाम में सिर्फ उनकी फैमिली तो नहीं है ना। हमारा क्या नुकसान है, हमारे क्या फ़ायदा होने वाला है? हमारा उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है जब तक हमारा कश्मीर का मैटर सॉल्व नहीं ना होता, हमारा इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये हो सकता है कि इकॉनमी अच्छी हो सकती है, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, कोई लेन देन के बरामदात वगैरह एशिया वगैरह ले सकते हैं उनसे, और कुछ भी नहीं। क्या नुकसान आपको आने वाले वक्त में लगता है कि इस चीज़ का हमें क्या नुकसान हो सकता है? देखें, जब एक तो सबसे बड़ा इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि इंडिया हमें यही समझेगा कि हम एक कमज़ोर मुल्क हैं जिनकी सपोर्ट के लिए कोई नहीं आता, मुश्किल टाइम में फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ट्रेडिंग, अगर इंडिया के साथ ट्रेडिंग हो रही है, गलत कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कश्मीर का मसला अलग है और ट्रेडिंग अलग है। उससे देंगे पाकिस्तान को म्यूचुअल बेनिफिट है, इंडिया का भी है, पाकिस्तान का भी, और पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है। अब शहबाज शरीफ का क्या मोटिव हो सकता है कि उन्होंने अपने जो स्टार्टिंग के ही डेज है उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर दिया कि इस चीज़ से ये क्यों किया गया है, और क्या पाकिस्तान को किस तरह का नुकसान का सामना करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? पाकिस्तान को पहले भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुके हैं, अब क्या तो होगी हम लोगों को, अब है ना। अब तो आदत हो गई है। ट्रेडिंग हो सकता है, ट्रेडिंग करते करते पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज हो जाएं कि कश्मीर का मसला भी ये टेबल टॉक के ज़रिए सोल्व कर सके, ऐसा हो सकता है। अगर ये कुछ करेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ इनका कनेक्शन ही नहीं होगा, लिंक ही नहीं होगा, तब तो फिर हमें जंग के अलावा कोई हल नज़र ही नहीं आता। किसी दौर में कहते थे पाकिस्तान आलमी फोरम पे अकेला रह गया, लेकिन रशिया ने, चाइना ने, जिस तरह बाकी कंट्रीज़ ने हमें सपोर्ट किया, हत्ता कि अमेरिका को भी समझ आ गई खबरी के साथ चलना है। आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया को कोई फ़ायदा होगा पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग में आके? इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया क्या फ़ायदा होगा? इंडिया को पाकिस्तान, ये जो बातें इंडिया वाले चाहते हैं वो पाकिस्तान करेगा, क्योंकि ये हुकूमत उनकी पॉलिसीज़ पे चलेगी, क्योंकि जो शहबाज शरीफ है उन्हें अपना बेनिफिट हासिल करने के लिए उनको चीज़ें प्रोवाइड करेगा, ये तो ज़ाहिर बात है, उसे उन्हें बेनिफिट देगा तो खुद लेगा ना बेनिफिट। ऐसे यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा बाइस होकर बात करने वाली हूँ, मैं बिल्कुल यहाँ पे न्यूट्रल नहीं हूँ। आपको लगता नहीं है कि क्या अब हम और नीचे लगने वाले हैं? बहुत ज़्यादा नीचे लगने वाले हैं, इससे ज़्यादा और नीचे कहाँ लगेंगे, पहले ही हम पे इतना ज़्यादा कर्जा है, वो भी देखें ना। तो किस तरह नींद आएगी? मैं तो मुझे जब ये पता चला है ना कि मुझे इस टॉपिक पे इंटरव्यू करना है, तो मुझे सोच सोच के ना मुझे गुस्सा आ रहा है। इट डजेंट मैटर कि वो हमारा ओल्ड राइवल है या उसके साथ हमारे और बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, अगर हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है तो वो, अगर वो कहते हैं ना कि जी सरकार से तेल मिले तो जूतियों में डलवा लेना चाहिए, तो हमें तेल अगर दुश्मन से भी मिल रहा है तो दैट इज़ गुड फॉर अस। आई थिंक आपने बहुत अच्छा और मैच्योर पॉइंट पेश किया है। अदरवाइज जो ज़्यादातर लोगों की मेंटालिटी है ना वो ये है कि दुश्मन मुल्क है और इस तरह नहीं होना चाहिए। दुश्मन मुल्क इज़ समथिंग एल्स, वो हमारे डिस्प्यूट वहीं पे ही हैं। तो इंडिया के साथ भी फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अगर इंडिया ऑफ़र करता फिर भी समझ आता था, क्योंकि इशू हमारा है तो हमें उस चीज़ पे स्टांस खुद लेना होगा। सीधा कश्मीर के ऊपर आप बात नहीं कर सकते। ट्रेडिंग आप करेंगे, कुछ इंडिया को भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, बाद में इंडिया को अपना फ़ायदा नज़र आएगा आपके साथ ट्रेडिंग में, तब हो सकता है कश्मीर के मसले में वो कुछ रिलीफ पाकिस्तान को दे दे। बट अगर हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है अपने पेट पर हाथ फेंके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आप लोग मुझे बताएं आपका क्या रिएक्शन है शहबाज शरीफ की हुकूमत आते ही इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेडिंग जो स्टार्ट हुई है, क्या ये चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस चीज़ से, कि इसको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है? आप लोग मुझे बता सकते हैं, वेदर यू आर वॉचिंग मी फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया। आप लोग नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।